देखिए, इंगेजमेंट के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ मुमकिन है वो किया जाए। उसमें पीटीआई अपना हिस्सा डालेगी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए। लेकिन हमारा कोई इसमें इस नस्बुलैन ताकत का हुसूल इस वक्त नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमें ताकत मिले सिर्फ इसलिए कि ताकत एक मतमाए नज़र है। हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं और हर किस्म की माकूल बात हम सुनने को तैयार हैं। आज इस हवाले से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, इस बात को हम आगे लेकर चलेंगे। ये कहना कि पीटीआई बात करने को तैयार नहीं है सरासर एक इल्ज़ाम है, एक लग़्व इल्ज़ाम है। हम हर उस बात को सुनने को भी तैयार हैं और मानने को भी तैयार हैं जिसमें पाकिस्तान की फलाह हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है GHQ के बाहर एहतजाज का, देखिए एहतजाज हर एक का हक़ है। GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है। GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है। उस पर खड़े होकर एहतजाज करना बिल्कुल एक हक़ है। अगर ये साबित हो और अगर ये नज़र आए कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी ईमा से हो रहा है। इमरान खान को अगर गिरफ़्तार करना था तो पुलिस वारंट लेकर आती, उनको गिरफ़्तार करती। रेंजर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोलकर अंदर तोड़ फोड़ करके उनको गिरफ़्तार करने का कोई हक़ नहीं था। ये सरीहन एक गैर आईनी अमल था, गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अपनी जजमेंट दे चुकी है कि बिल्कुल ये गैर आईनी अमल था। इस हवाले से अगर कोई एहतजाज करता है तो बिल्कुल वजह है वो एहतजाज। ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो मर्ज़ी करें हमारे ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठेगी। लेकिन तोड़ फोड़, आतिशज़नी, बिल्कुल इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना इसकी कोई हिदायत थी, ना इसका कोई मंसूबा था। लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल लग़्व बात है कि जो उस दिन हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात कराई जाए। किन लोगों ने ये काम किया उनको आप ढूंढिए, उनको पकड़िए। CCTV फुटेज कहाँ है, उनको सज़ा दीजिए। लेकिन पूरी पार्टी पे हमला करना, 10,000 लोगों को मारना पीटना, उनकी रोज़गार आपने ख़त्म की। रोज़ मेरे पास लोग आते हैं मेरे हल्के से जिनकी छोटी छोटी दुकानों को बंद कर दिया गया। कोई आटे की चक्की चलाता था उसको तोड़ दिया गया। किसी का पिज़्ज़ा हट था, शॉप थी, उसके एक एक कुर्सी और अवन को तोड़ा गया जाकर। ये बर्बरियत जो है किसी का हक़ नहीं था। हम इसीलिए कहते हैं आगे बढ़ो, पाकिस्तान की कौम को गले लगाओ। अब मरहम रखने का वक्त है, अब पाकिस्तान को साथ लेकर चलने का वक्त है। आप पाकिस्तान पर काबिज़ नहीं रह सकते। बर्बरियत के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए, घमंड के ज़रिए ये मुल्क नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस इमरान खान साहब की जब से बात कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट से लिया किया है PTI को, तो क्या ये जवाब? देखिए चीफ जस्टिस साहब की ज़ात एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच दूसरी बात है। 8 जज साहिबान ने एक स्टैंड लिया, हम उसको सराहते हैं, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अब इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी आज या कल दायर हो जाएगी। और उसके जो मंदरजात हैं उससे आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी बुनियाद क्या है उनके एतराज़ की। देखिए, ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है कि अगर किसी शख्स के हवाले से एक जज ने या उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने, बीवी ने कोई मौक़िफ़ अपनाया है तो फिर उस शख्स को, उस जज को मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। अब जो चीज़ सामने आई है और ये गालिबन मेरे ज़हन में पहले नहीं थी, वो ये है कि तवातुर से चीफ जस्टिस साहब के ख़ानदान के लोग इमरान खान साहब पर हमला करते रहे हैं, उनके हवाले से ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं जो मैं कहूँगा नाज़ेबा है। और जिसके बाद मुनासिब यही होता कि जज साहब ख़ुद उनके मुकदमात सुनने से इनकार कर देते। लेकिन इस हवाले से अब एक दरख्वास्त दी जा रही है। खान साहब से मुलाकात हुई, डिटेल में सारा बता दिया गया कि हमारा मौक़िफ़ 9 मई के हवाले से जो खान साहब की स्टेटमेंट चलाई थी, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन एडमिशन के हवाले से खान साहब ने बिल्कुल इनकार किया है। और दूसरा जो गिरफ्तारियाँ हैं उसके हवाले से भी खान साहब ने बड़ा मौक़िफ़ क्लियर किया है। और थर्ड बात खान साहब ने तोशाखाना केस के हवाले से की है। उन्होंने कहा है कि इनाम शाह इसी को पहले लाया गया पिछले केस के अंदर और इनाम शाह को ही अप्रूवर बनाकर इसमें लाया गया है। ये इनाम शाह की हिस्ट्री क्या है? उन्होंने कहा है कि इनाम शाह जो है ये बेसिकली ऑन चौधरी का आदमी था। ऑन चौधरी जो है वो क्योंकि जहांगीर तरीन के ग्रुप को प्रमोट करता था, तो जहांगीर तरीन के ग्रुप को प्रमोट करना और शाह महमूद को साइड पर करना, ऑन चौधरी को हमने निकाला था। उसके बाद ये इनाम शाह जो है ये बनी गाला से अलग, हम यानी कि PTI ऑफिस से अलग तनख्वाह लेता था और गवर्नमेंट से अलग लेता था। तो इस बुनियाद के ऊपर इसे निकाला गया कि एक तो ये तनख्वाह ले रहा है, दूसरे नंबर पर जो है ये इसका ताल्लुक जो है वो जहांगीर तरीन के साथ है। उन्होंने कहा कि ऑन चौधरी ने आकर इधर केस के अंदर स्टेटमेंट दी और इसने आकर ये अप्रूवर बना पिछले केस में और दोबारा तोशाखाना पार्ट 2 जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो दुश्मन है
वो डेफिनेटली वो कभी भी हमारे हक में तो स्टेटमेंट नहीं देगा। गवाह होता है कि कोई ऐसा बंदा जो आज़ाद हो, लेकिन जो प्लांट करके लाए गए हों, जो प्लांट करके खावर मानका को लाया गया, जो प्लांट करके ओन चौधरी को लाया गया, जो प्लांट करके इसको लाया गया, तो ये आपके सामने मौक़िफ़ रखना चाहते थे कि ये झूठे केसेस हैं और खान साहब ने इसके अंदर क्लैरिफिकेशन क्लियर दी है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान के बारे में जो बातें की जा रही हैं कि बड़ा जनाब अंदर प्रोटोकॉल हैं, एसी हैं, उन्होंने कहा है कि वो एक हीट नुमा एक कमरा है कि जब वो बिल्कुल पंखा बंद होता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैसे अवन है, ऐसी वहाँ पर सूरत हाल हो जाती है। लेकिन खान साहब ने कहा कि मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मुझे एसी दी जाए, कभी मैंने ये नहीं किया कि मुझे ये सहूलतें दी जाएँ, लेकिन मैं इस कौम की खातिर जेल में रह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, हमारा मुल्क आगे हमारा मुल्क आगे बढ़े। और खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये जंग जो है कानून की बालादस्ती तक ये जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। देखिए, इंगेजमेंट के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ मुमकिन है वो किया जाए, उसमें पीटीआई अपना हिस्सा डालेगी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए। लेकिन हमारा कोई इसमें इस नस्बुलैन ताकत का हुसूल इस वक्त नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमें ताकत मिले सिर्फ इसलिए कि ताकत एक मतमाए नज़र है। हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं और हर किस्म की माकूल बात हम सुनने को तैयार हैं। आज इस हवाले से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, इस बात को हम आगे लेकर चलेंगे। ये कहना कि पीटीआई बात करने को तैयार नहीं है सरासर एक इल्ज़ाम है, एक लग़्व इल्ज़ाम है। हम हर उस बात को सुनने को भी तैयार हैं और मानने को भी तैयार हैं जिसमें पाकिस्तान की फलाह हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है GHQ के बाहर एहतजाज का, देखिए एहतजाज हर एक का हक है। GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है। GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है, उस पर खड़े होकर एहतजाज करना बिल्कुल एक हक है। अगर ये साबित हो और अगर ये नज़र आए कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी ईमा से हो रहा है। इमरान खान को अगर गिरफ़्तार करना था तो पुलिस वारंट लेकर आती, उनको गिरफ़्तार करती। रेंजर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोलकर अंदर तोड़ फोड़ करके उनको गिरफ़्तार करने का कोई हक नहीं था। ये सरीहन गैर आईनी अमल था, गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अपनी जजमेंट दे चुकी है कि बिल्कुल ये गैर आईनी अमल था। इस हवाले से अगर कोई एहतजाज करता है तो बिल्कुल बजा है वो एहतजाज। ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो मर्ज़ी करें हमारे ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठेगी। लेकिन तोड़ फोड़, आतिशज़नी, बिल्कुल इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना इसकी कोई हिदायत थी, ना इसका कोई मंसूबा था। लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल लग़्व बात है कि जो उस दिन हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात कराई जाए। किन लोगों ने ये काम किया उनको आप ढूंढिए, उनको पकड़िए, CCTV फुटेज कहाँ है, उनको सज़ा दीजिए। लेकिन पूरी पार्टी पे हमला करना, 10,000 लोगों को मारना पीटना, उनकी रोज़गार आपने ख़त्म की। रोज़ मेरे पास लोग आते हैं मेरे हल्के से जिनकी छोटी छोटी दुकानों को बंद कर दिया गया। कोई आटे की चक्की चलाता था उसको तोड़ दिया गया, किसी का पिज़्ज़ा हट था, शॉप थी, उसकी एक एक कुर्सी और अवन को तोड़ा गया जाकर। ये बर्बरियत जो है किसी का हक नहीं था। हम इसीलिए कहते हैं आगे बढ़ो, पाकिस्तान की कौम को गले लगाओ। अब मरहम रखने का वक्त है, अब पाकिस्तान को साथ लेकर चलने का वक्त है। आप पाकिस्तान पर काबिज नहीं रह सकते। बर्बरियत के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए, घमंड के ज़रिए ये मुल्क नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस इमरान खान साहब की सबसे बात कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट से लिया किया है PTI को, तो क्या ये जवाब देखिए चीफ जस्टिस साहब की ज़ात एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच दूसरी बात है। 8 जज साहिबान ने एक स्टैंड लिया, हम उसको सराहते हैं, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अब इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी आज या कल दायर हो जाएगी। उसके जो मंदरजात हैं उससे आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी बुनियाद क्या है उनके एतराज़ की। देखिए, ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है कि अगर किसी शख्स के हवाले से एक जज ने या उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने, बीवी ने कोई मौक़िफ़ अपनाया है तो फिर उस शख्स को, उस जज को मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। अब जो चीज़ सामने आई है और ये ग़ालिबन मेरे ज़हन में पहले नहीं थी, वो ये है कि तवातुर से चीफ जस्टिस साहब के ख़ानदान के लोग इमरान खान साहब पर हमला करते रहे हैं, उनके हवाले से ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं जो मैं कहूँगा नाज़ेबा है, और जिसके बाद मुनासिब यही होता कि जज साहब ख़ुद उनके मुकदमात सुनने से इनकार कर देते। लेकिन इस हवाले से अब एक दरख्वास्त दी जा रही है। खान साहब से मुलाकात हुई, डिटेल में सारा बता दिया गया कि हमारा मौक़िफ़ 9 मई के हवाले से जो खान साहब की स्टेटमेंट चलाई थी, कल भी हमने उसके ऊपर बात की थी, लेकिन एडमिशन के हवाले से खान साहब ने बिल्कुल इनकार किया है। और दूसरा जो गिरफ्तारियाँ हैं उसके हवाले से भी खान साहब ने बड़ा मौक़िफ़ क्लियर किया है।
اور تھرڈ بات खान साहब ने तोशा खाना केस के हवाले से की है। उन्होंने कहा है कि इनाम शाह इसी को पहले लाया गया पिछले केस के अंदर और इनाम शाह को ही अप्रूवर बनाकर इसमें लाया गया है। ये इनाम शाह की हिस्ट्री क्या है? उन्होंने कहा है कि इनाम शाह जो है ये बेसिकली ऑन चौधरी का आदमी था। ऑन चौधरी जो है वो क्योंकि जहांगीर तरीन के ग्रुप को प्रमोट करता था, तो जहांगीर तरीन के ग्रुप को प्रमोट करना और शाह महमूद को साइड पर करना, ऑन चौधरी को हमने निकाला था। उसके बाद ये इनाम शाह जो है ये बनी गाला से अलग हम यानी कि पीटीआई ऑफिस से अलग तनख्वाह लेता था और गवर्नमेंट से अलग लेता था। तो इस बुनियाद के ऊपर इसे निकाला गया कि एक तो ये तनख्वाह ले रहा है, दूसरे नंबर पर जो है ये इसका ताल्लुक जो है वो जहांगीर तरीन के साथ है। उन्होंने कहा कि ऑन चौधरी ने आकर इधर केस के अंदर स्टेटमेंट दी और इसने आकर ये अप्रूवर बना पिछले केस में और दोबारा तोशा खाना पार्ट 2 जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो दुश्मन है वो डेफिनेटली वो कभी भी हमारे हक में तो स्टेटमेंट नहीं देगा। गवाह होता है कि कोई ऐसा बंदा जो आज़ाद हो, लेकिन जो प्लांट करके लाए गए हों, जो प्लांट करके खावर मानका को लाया गया, जो प्लांट करके ऑन चौधरी को लाया गया, जो प्लांट करके इसको लाया गया, तो ये आपके सामने मौक़िफ़ रखना चाहते थे कि ये झूठे केसेस हैं और खान साहब ने इसके अंदर क्लैरिफिकेशन क्लियर दी है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान के बारे में जो बातें की जा रही हैं कि बड़ा जनाब अंदर प्रोटोकॉल हैं, एसी हैं, उन्होंने कहा है कि वो एक हीट नुमा एक कमरा है कि जब वो बिल्कुल पंखा बंद होता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैसे अवन है, ऐसी वहाँ पर सूरत हाल हो जाती है। लेकिन खान साहब ने कहा कि मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मुझे एसी दी जाए, कभी मैंने ये नहीं किया कि मुझे ये सहूलतें दी जाएँ, लेकिन मैं इस कौम की खातिर जेल में रह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, हमारा मुल्क आगे हमारा मुल्क आगे बढ़े। और खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये जंग जो है कानून की बालादस्ती तक ये जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी।